for this. So welcome to this session, everyone. In last math session, we are discussing about the books you have to follow for your JEE Mains preparation, and we were discussing about JEE Advanced. Now see here, see, listen carefully. एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. That example is about capacity. एक स्टूडेंट की कैपेसिटी क्या है, ठीक, या हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग है, समझना. जैसे मान लो यहाँ पे वही एक क्लास 8 वाला एग्जांपल भी आएगा, बट 1 by 1. अब मान लो कि नेहा नेहा आप लंच में क्या खाते हो जनरली? राइस खाते हो कि रोटी खाते हो सब्जी के साथ, या दोनों खाते हो? ओके, जनरली. सो आप कितना राइस खाते हो एंड कितनी रोटी खाते हो? 2 chapatis. हाँ, और only 2 chapatis and the next day only much of rice. हाँ. ओके. सो सपोज नेहा की कैपेसिटी है वो 2 चपाती खा सकती है और इतने चावल खा सकती है, राइट? ओके. नाउ लेट अस आस्क डिफरेंट स्टूडेंट्स अबाउट देयर कैपेसिटी. ये नेहा की कैपेसिटी है. तेरेश, क्या आप मुझे आपकी कैपेसिटी बताओगे? आप कितना खाते हो दोपहर को लंच? सर राइस खाता हूँ सर. ओनली राइस. और कितना राइस खाते हो? प्लेट. पूरा प्लेट खत्म कर दोगे, हाँ या ना? राइट. ओके. अब सपोज मैं नेहा को बोलता हूँ कि नेहा आपको आज पूरा प्लेट राइस खाना है, क्या आप खा पाओगे? हाँ. दिस विल बी द एक्सप्रेशन, करेक्ट? हाँ या ना? एंड टेरेस को अगर मैं बोलता हूँ कि नेहा जितना खाना खाती है उतना आप खा लो, उसके अलावा और कुछ नहीं खाना है, सो क्या वो पेट भर पाएगा आपका टेरेस? नहीं, उसके अलावा भूख लगेगी, हाँ या ना? कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सो इन अ सेम वे सबके दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग है. व्हाट वी बिलीव हियर इज, व्हाट आई बिलीव हियर पर्टिकुलरली, कि हर एक स्टूडेंट यूनिक है, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी है, उसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ना है. जैसे जब पहली बार मैं यहाँ पे आया था, क्लास 8 का एक स्टूडेंट वो आर डी शर्मा कर रहा है, उसको एनसीईआरटी नहीं आता, मॉड्यूल नहीं आता, बट आर डी शर्मा कर रहा है. मैंने उसको पूछा तू क्यों आर डी शर्मा कर रहा है? बोला सर क्योंकि वो आर डी शर्मा कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट. ये तो वही हुआ ना, नेहा पूरी थाली भर के राइस खा रही है, उससे खाया नहीं जा रहा है, उसको खाने खाने में वॉमिटिंग आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, उससे खाया नहीं जा रहा है, उसको बहुत दर्द लग रहा है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि आप नेहा क्यों खा रही हो इतना इतना सारा? सर क्योंकि टेरेस इतना सारा राइस खाता है इसलिए मैं खा रही हूँ. अब ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ समझना, क्योंकि अभी जो मैं सारी बुक्स लिखने वाला हूँ वो सबके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है. अभी जो मैंने लिखा है इतना मिनिमम है, ये सबको आपको करना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? इतना जो मैंने लिखा है, मॉड्यूल, दिशा, पीवाईक्यू, टेस्ट डिस्कशन सेशन, ये सबको करना है. इसके बाद वाली बुक्स वो सबके लिए नहीं है. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं है. अगर आपको ऐसा लगे कि ये सारी चीजें करने के बाद मुझे टाइम बच रहा है, आई एम हैविंग मोर टाइम, आई नीड टू लर्न मोर, जैसे अगर मैं अगेन टेरेस की एग्जांपल दूं तो टेरेस थोड़ा खाना खाएगा, थोड़ा सा राइस और 2 चपाती खाने में उसका पेट नहीं भरने वाला, उसको और भूख लगने वाली है. तो अगर उसके पास और टाइम है और भूख लगने वाली है तो और खाना मैं भी आपको दे रहा हूँ 1 by 1. आपको क्या खाना है क्या नहीं वो मैं बता रहा हूँ. सो दिस बुक्स जनरली वी रिकमेंड फॉर एडवांस बुक्स एंड दिस इज फॉर एडवांस स्टूडेंट्स. आप में से हम डिसाइड करेंगे कि कौन एडवांस पढ़ेंगे कौन नहीं पढ़ेंगे, वो आपकी पहली मेजर टेस्ट होगी, उसके बाद डिसाइड होगा. आपके चैप्टर टेस्ट जेई वाले होंगे, एज वेल एज हर 3 चैप्टर के बाद एक मेजर टेस्ट होगी. मेजर टेस्ट आपके जेई लेवल की होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर संडे 3 घंटे बैठ के आपको जेई लेवल का एग्जाम देना होगा. इज दिस क्लियर? इतना मान के चलो हर संडे 3-3 घंटे आपकी एग्जाम होगी. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड जैसे 3 चैप्टर खत्म होंगे एक पूरा जेई लेवल का एग्जाम, फिर उसका दूसरा वर्जन. इसलिए मैं बता रहा हूं बर्डन होने वाला है. हाँ प्रियांशु सर, इस मैंने वो प्लानर में देखा कि इस संडे भी कोई संडे में टेस्ट लिखा है, तो वो किसका है? नहीं नहीं नहीं, ये एग्जैक्टली प्लानर है 1-2 साल पहले वाला. तो वो हाँ, उसमें जो टेस्ट है उसके हिसाब से हमारा क्लासेस शुरू हो जाते हैं मार्च अप्रैल के. तो हाँ, प्लानर के हिसाब से मतलब उसी हिसाब से होगा, डेट आगे पीछे होंगी, हम आपको ठीक नया है। प्लानर भी देंगे, राइट? सो नाउ अब एडवांस बुक्स में आप कौन कौन सी कर सकते हो फॉर मैथ्स. मैथ्स के लिए एक सेंगेज पब्लिकेशन अवेलेबल है. सेंगेज पब्लिकेशन का मैं आपको मेरे पास दोनों सॉफ्ट कॉपी है, मैं आपको दिखाऊंगा, पुराना वाला नया वाला, राइट? दूसरा एक अरिहंत है. अब ये सेंगेज अरिहंत दोनों करना सुसाइड है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेंगेज या अरिहंत दोनों में से कोई एक पसंद करना चाहिए. मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेंगेज.
मैं आपको सेंगेज रिकमेंड करूंगा, मैं आपको अरिहंत रिकमेंड नहीं करूंगा। अरिहंत थोड़ा हाई लेवल है, अरिहंत सबके लिए बिल्कुल नहीं है, राइट। जैसे आप ही के क्लास में सुमेध को आप जानते होंगे, तो सुमेध है, तमोजित है, राइट, उन सबके लिए अरिहंत है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो इनिशियली आप सेंगेज के ऊपर जा सकते हो, सेंगेज की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, मैं सारी लिंक प्रोवाइड करूंगा गूगल क्लासरूम में, हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, हार्ड कॉपी आप मंगवा सकते हो। अरिहंत मत मंगवाओ, अरिहंत की सॉफ्ट कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, अरिहंत की बस आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। नाउ अरिहंत की हार्ड कॉपी मैं खुद यूज कर रहा हूँ, राइट, आई एम यूजिंग अरिहंत हार्ड कॉपी एंड आई एम यूजिंग सेंगेज सॉफ्ट कॉपी, ये दोनों चीजें मैं यूज कर रहा हूँ। तो जो जेई एडवांस वाले स्टूडेंट्स होंगे जो सेंगेज कर रहे हैं, अरिहंत से कोई चीजें छूट रही होंगी तो वो मैं करा दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? तो अरिहंत से अगर कोई भी चीज छूट रही होगी तो वो मैं चीज करा दूंगा। बाकी मैं सेंगेज रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा हमारे पास एडवांस असाइनमेंट है हर एक चैप्टर के, तो हर एक चैप्टर के मैं आपको एडवांस असाइनमेंट कराऊंगा। फिर जो दिशा की पीवाई, मतलब ये एडवांस असाइनमेंट आपको खुद सॉल्व करने हैं, फिर उसका डिस्कशन सेशन हम करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन, जो भी आपके सीनियर्स का होता है। फिर दिशा पीवाई क्यू जैसे जेई मेंस के हैं, इसी दिशा पीवाई क्यू में आपको जेई एडवांस भी मिल जाएगा, दोनों चीजें होती है, जेई मेंस जेई एडवांस। तो यहाँ पे आप दिशा के पीवाई क्यू भी सॉल्व करोगे फॉर जेई एडवांस, वहां पे बस उसमें से जेई मेंस का सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको जेई एडवांस सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? एंड जैसे हर चैप्टर में कुछ फॉर्मूला में आपको मेंस लेवल तक की पढ़ाऊंगा, उसी हर एक चैप्टर में कुछ फॉर्मूला एडवांस लेवल तक की होंगी। एडवांस क्लासेस सबके लिए नहीं होंगे, जैसे आपके सीनियर्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके सीनियर्स में भी सेम 30 स्टूडेंट्स हैं, राइट, अभी के हिसाब से 25 स्टूडेंट्स हैं, वो 25 में से 6 स्टूडेंट्स आर फॉर जेई एडवांस, राइट, बाकी के 19 सिर्फ जेई मेंस करते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, हाँ, यहाँ तक क्लियर है जेई मेंस और जेई एडवांस का डिफरेंस। तो जेई एडवांस के बारे में अभी आप बिल्कुल मत सोचो, अभी किसी को भी नहीं सोचना है, अभी कोई भी बुक परचेस मत करो, अभी पहले सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी परचेस करो। लास्ट टाइम आपका एक सीनियर पीछे पड़ गया था, सर नहीं मुझे तो बुक मंगवानी है, सर मुझे तो बुक मंगवानी है, मैं कर दूंगा, मैं पक्का कर दूंगा। मैं उससे बोला शांत गदाधारी भीम, ठहर जाओ ठहर जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले एक बार सॉफ्ट कॉपी से ट्राई करो, हो रहा है फिर मंगवाओ, नहीं तो नहीं मंगवाओ। अब उसका सॉफ्ट कॉपी से ही नहीं हो पाया, राइट, ही इज नाउ इन जेई मेन स्टूडेंट्स। तो हम इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप में से कौन जेई मेंस करेगा, कौन जेई एडवांस करेगा, मतलब जो हमारे पास पुराने स्टूडेंट्स थे इतने सालों से हैं, तो उतना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये आपका कब होगा, एडवांस आपके कब होंगे? आफ्टर MT1, जो मैंने आपको बोला ना, पहले 3 मंथ 2 मंथ आपके स्ट्रगल वाले होंगे, एक बार आप जेई मेंस के साथ सेट हो जाओ, उसके बाद आपका जेई एडवांस शुरू होगा। यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ, कमान कमान टेल मी यस, जल्दी जल्दी जल्दी, राइट, क्योंकि तब तक, क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल भी एकदम पैक है, आफ्टर MT1 फिर आपके सुपर सीनियर्स का एडवांस वाला बैच खाली हो जाएगा, उनका डाउट सॉल्विंग सेशन खाली हो जाएगा, तो उसमें पूरा आपका हम सेट कर देंगे। चलो ये हो गया ये। नाउ हाउ मेनी आवर्स एवरी डे? जेई के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, दिन का 6 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं तो जेई हो जाएगा। जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो दे दो, एज मैक्सिमम एज यू कैन डू, जितना दे सकते हो उतना दे दो, 10 घंटा 12 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 5 घंटा, क्यों? जितने आवर्स दोगे उतनी, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुक वॉर्म बन जाओ, सुबह शाम ऐसे लग जाओ एंड पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो एंड फिर पागल हो जाओ, बाहर निकलो एंड पूरा देखो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अच्छा ये पत्ते पेड़ पौधे ये सारी चीजें भी होती है क्या, सन भी होता है, ऐसा पागल नहीं होना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पढ़ना है, जितना मैक्सिमम पढ़ सको उतना, एंड फील सिक्योर इन वॉट एवर यू आर डूइंग। बाकी किसी के साथ कंपेयर मत करो, FOMO मत रखो। आपके बैच में ये FOMO बहुत देखने को मिला है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है? वही, वो सेंगेज कर रहा है, मैं मॉड्यूल कर रही हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा तो जेई निकलेगा ही नहीं। अरे सब निकलेगा, सारे आपको एग्जाम्पल दूंगा, हर एक एग्जाम्पल दूंगा कि किसका जेई में कितना रैंक आया है, क्या पढ़ के आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी चैनल पे आप जाके ये भी देख सकते हो, सुपर सीनियर्स, आपके सुपर सीनियर्स का आपके सीनियर्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन रखा था, जिसमें वो सब उन्होंने ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं। अरे उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, आपका भी इंटरैक्टिव सेशन में रखूंगा सारे सीनियर्स के साथ 1 by 1, अभी उसके लिए टाइम है। नाउ जॉन इज आस्किंग सर मिनिमम हाउ मेनी आवर्स शुड वी गिव? कोई रूल नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करेगा ना। आप मान लो मैं आपको दे रहा हूँ 2 घंटे मिनिमम आपको बैठना है, अब 2 घंटे आप मिनिमम बैठ रहे हो ऐसे बुक लेके, उसमें कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो,
तो क्या मतलब है उसका, हाँ या ना? इधर दिमाग, इधर बुक है हाथ में, एंड दिमाग आपका वो आपके डिस्ट्रैक्शंस की ओर चल रहा है। पबजी बैंड हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने नहीं दिया जा रहा है, कैसे खेलेंगे, घर पे ही बैडमिंटन शुरू कर देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कितने घंटे पढ़ना, अब वो भूल जाओ, वो छोटे बच्चों के सवाल है, अब आप बड़े हो गए हो, राइट? कितना इन्वॉल्वमेंट होके पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप इन्वॉल्व कितने हो रहे हो? अब मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो 2 घंटा पढ़ रहा है, बट वो उसी में उतना इन्वॉल्व हो गया है कि जो जो पढ़ लिया वो याद रह गया। या दूसरा स्टूडेंट है जो 6 आवर्स पढ़ रहा है, बट दिमाग में ये बैडमिंटन, पबजी, यही सारी चीजें चल रही है, राइट? तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेफिनेटली जिसने 2 घंटा इन्वॉल्व होके पढ़ा है, उसको 6 घंटे से ज्यादा है, मतलब 6 घंटे जिसने बिना इन्वॉल्वमेंट के पढ़ा है उससे ज्यादा एफर्ट दिया है। सो आई विल टेल यू, इसमें आप क्वालिटेटिव टाइम दो, राइट? क्वालिटी पे फोकस करो, नॉट ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करो। एंड कोई एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी साथ में रखो तो उससे होगा। वो मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। व्हाट शुड वी डू बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास? अब ये डिपेंड करेगा आपके हर एक सब्जेक्ट वाइज एज वेल। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में सर प्री रीडिंग पे फोकस करते हैं, आपको एलएमएस के आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, तो एलएमएस में आपके कंसेप्ट वीडियोस होंगे, वो आप देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ्स के लिए कुछ टाइम नहीं मिलेगा बिफोर क्लास आफ्टर क्लास, होमवर्क में ही आप डूबे रहोगे। जैसे जो पुराने स्टूडेंट्स है वो आपको पता है, राइट? तो मैथ्स के लिए जो सैंगेज है वो सारी चीजें करेंगे, वो कर सकते हैं। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर मैथ्स जस्ट प्रैक्टिस, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास जस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर ही डूबे रहो। जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो पहले होमवर्क खत्म करो, होमवर्क खत्म हो जाए उसके बाद ये, मतलब मैथ्स के लिए बिफोर क्लास कुछ नहीं करना है। बिफोर क्लास के लिए आई विल टेल यू टू रीड फॉर्मूला। जब तक क्लास शुरू हो रहा है तब तक आपको सारी फॉर्मूला ही देखनी है। आफ्टर क्लास ओनली प्रैक्टिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस क्विकली। फॉर्मूला आपको बहुत सारी बनानी पड़ेगी। जैसे मैं आप फॉर्मूला बुक आपको बता देता हूँ। ये आपके सीनियर्स की फॉर्मूला बुक है, ये पूरी की पूरी फॉर्मूला बुक, ये पूरी की पूरी फॉर्मूला बुक अवेलेबल है मेरे पास वन नोट में। बट इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप खुद से नहीं बना रहे हो। जैसे चैप्टर M1 का हो गया, ये 11th में जो M2 में शुरू करूंगा, ये 12th के M17 के साथ कनेक्टेड है, उसकी सारी फॉर्मूला यहाँ पे आ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं आपको बोल रहा था ना, रिविजन सीरीज आपके सीनियर्स का पूरा एक प्लेलिस्ट है, वो रिवीजन के साथ आपके ये सारे, ये M7 की सारी फॉर्मूला हो गई, सारी की सारी, कोई फॉर्मूला बची नहीं है। टोटल 27 चैप्टर्स हैं आपको मैथ्स में, 11 12 मिला के, और जेई में 11 12 दोनों का आएगा। तो ये सारे के सारे M27 चैप्टर्स के यहाँ पे फॉर्मूला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? सारी की सारी यहाँ पे फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला बची नहीं है। ओके तो इस तरीके से ये, जैसे मेरी फॉर्मूला बुक है वर्चुअल, मेरी फॉर्मूला बुक है एक यहाँ पे, राइट? मेरी फॉर्मूला बुक 2 4 है, एक नहीं है, बहुत सारी है। जैसे ये एक फॉर्मूला बुक है मेरे पास, ऐसी ही एक दूसरी है, फिर और 2 छोटी छोटी डायरी है। छोटी डायरी मीन्स हाइट छोटी एंड थिकनेस मोटी, लाइक दैट। तो फॉर्मूला बुक आपको बहुत काम आएंगी। फॉर्मूला बुक से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फॉर्मूला बुक से ही सब कुछ होगा। वो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, वो सब आपका फॉर्मूला बुक है। एक बार आपने फॉर्मूला बुक बना दिया, वही आपका सब कुछ, वही आपका जेई में कुछ अच्छा कर सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसका मतलब ये नहीं है अभी श्रीकर बोलेगा सर ऐसा होगा तो मैं तो फॉर्मूला बुक को ही भेज दूंगा एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने टाइम बस रास्ते में पढ़ते रहना। आप सबकी एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली बेल्लारी में ही आएगी, तो रास्ते में जाते जाते आप पूरी फॉर्मूला बुक से स्पीड आ जाएगी। ओके सो बिफोर क्लास आफ्टर क्लास वाला क्लियर। नाउ व्हेन एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड, व्हाट टू कीप इन माइंड? ओनली फॉर्मूला, राइट? वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड, जब आप जाओगे 2 साल की मेहनत के बाद, 27 चैप्टर्स आपके दिमाग में होंगे, तब क्या दिमाग में रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि ये लंबी जर्नी है, ये 2 साल की जर्नी है, छोटी जर्नी नहीं है। ये जर्नी में बहुत सारी चीजें होने वाली है। कुछ स्टूडेंट्स एडवांस तक पहुंचेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बीच में ही लुढ़क जाएंगे, एंड कुछ स्टूडेंट्स लास्ट में पहुंचते पहुंचते एकदम थक जाएंगे। तब उनके पास बस यही ऑप्शन होगा कि हम बस 12th का पढ़ के जाएं कि 11th का पढ़ के जाएं, एंड वो तब समझाऊंगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो बहुत एंड वाला क्वेश्चन है। व्हाट विल बी राइट स्ट्रेटेजी, तो उसके 20 स्टेप्स में अभी आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेई मेंस एंड एडवांस? इसमें भी जमीन आसमान का डिफरेंस है। जेई एडवांस सभी स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, जो जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं वही जेई एडवांस दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो जेई मेंस क्वालिफाई करेंगे वही जेई एडवांस दे पाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद भी जेई एडवांस देने का मतलब नहीं अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हमारे पास वो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई मेंस में अच्छा नहीं किया था बट जेई एडवांस में अच्छा किया है। जब मैं आईआईटी गांधीनगर समर इंटर्नशिप करने गया था तो एक स्टूडेंट ऐसा मिला था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट?
तो जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत फर्क है। जेई एडवांस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यस, दिस इज द हार्श रियलिटी। जेई एडवांस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। एंड डोंट वरी, आपको अवंती में टेस्ट पूरे मिल जाएंगे जेई एडवांस के। जैसे हम जेई मेंस के आपके एलएमएस में टेस्ट लेने वाले हैं, वैसे जेई एडवांस के टेस्ट भी हैं जो स्टूडेंट्स जेई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसकी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हर साल पैटर्न चेंज होती है। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट मतलब एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब वो 3 में से सिर्फ आपने 2 टिक किए तो भी आपका गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 में से 2 टिक किए तो भी आपका गलत है। जो 3 सही है वो तीनों के तीनों सही होने चाहिए। इसमें पहले सब्जेक्टिव टाइप आते थे, अब वो सब्जेक्टिव टाइप निकल गए हैं, फिर मैट्रिक्स टाइप आते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। एंड हाँ, क्वालिफाई करने के लिए मेंस करना है। यस, क्वालिफाई करने के लिए मेंस में पहले क्राइटेरिया ऐसा आता था कि 360 में से आप 120 प्लस ला रहे हो तो क्वालिफाई हो जाओगे। अभी के लिए भी आप ऐसा मान सकते हो। तो 110 प्लस अगर आप ला रहे हो तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। जेई मेंस और जेई एडवांस में मेजर डिफरेंस क्या है? जेई एडवांस देने के बाद आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। अगर आईआईटी में जाना है बीटेक के लिए तो जेई एडवांस चाहिए। जेई मेंस के लिए आपको जेई मेंस से आपको एनआईटीज मिलेंगी। ओके, आईआईटी एनआईटी क्लियर है ना? अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो सबसे अच्छी कॉलेज है आईआईटी इंडिया में, जितने भी आईआईटीज है उसमें से, उसके बाद है एनआईटीज। ओके, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सुपर सीनियर्स में से आईआईटी इंदौर में मेटालर्जी कर रहे हैं नितिन और जितिन, राइट। और शशांक जो है वो आपका एनआईटी सूरतकल में कर रहा है सीएस। शशांक को आईआईटी में दूसरी ब्रांच मिल रही थी बट अब सीएस ब्रांच पकड़नी थी तो एनआईटी सूरतकल में गया। एनआईटी सूरतकल में मैकेनिकल कर रहा है आर्यन। एनआईटी वरांगल में बायोटेक कर रहा है प्रशांत, राइट। ये सब आपके सुपर सीनियर्स में से हैं आईआईटीज और एनआईटीज में। इज दिस क्लियर? और हम सब आपके टीचर्स, हम सब एनआईटीज आईआईटीज से हैं। जैसे मैं एनआईटी जमशेदपुर, विष्णु सर एनआईटी राउरकेला, अंजना मैम एमएनआईटी जयपुर, राइट। सो सर जब तक हम जेई लिखेंगे तब तक तो एनईपी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उससे क्या चेंजेस आएंगे? क्रिश, एनईपी का जेई में अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। जेई पूरा एनईपी से अलग है, राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जेई से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जेई इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका कुछ प्लस और माइनस होगा। एनईपी से अब आपकी इसमें क्या होने वाला है, आपके एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज होने वाला है वो मैंने आपको डाल दिया है ग्रुप में। आपने वीडियो देखा है एवरीवन? अवंती का एक वीडियो मैंने ग्रुप में डाला था यूट्यूब लिंक, कि आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या चेंज होने वाली है। जैसे लास्ट ईयर आपके केस स्टडी क्वेश्चंस लाए, केस स्टडी क्वेश्चन बेस पे हमने 2 एग्जाम भी लिए अवंती में, एंड फिर आपकी एग्जाम ही कैंसिल हो गई। अब अगेन केस स्टडी को इंक्लूड करके उन्होंने नई चीज लाई है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो ये हो गया आपका जेई मेंस जेई एडवांस के बारे में। अभी के लिए इतना इनफ है। देन हाउ मच सीरियसनेस इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट अबाउट फियर ऑफ जेई? सी, सीरियसनेस चाहिए, अच्छी खासी सीरियसनेस चाहिए। जैसे आपका क्लास 10th में शुरू कर रहा था, मैंने आपको बोला जब भी आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, जब भी टर्निंग पॉइंट आता है, आप बाइक की स्पीड कम कर देते हो, या साइकिल स्पीड में चला रहे हो तो साइकिल की स्पीड कम कर दोगे, हाँ या ना? बिकॉज दैट टर्निंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 11th-12th आपका आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 11th-12th में अगर आपने अच्छा कर दिया, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी, राइट। फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली 11th-12th आपको 2 साल काफी बर्डन रहेगा, काफी। बट द मोमेंट आप 12th खत्म करके कॉलेज में जाओगे ना, यू विल बी इन हेवन, आप जन्नत में होगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग 11th-12th में आप जितनी मेहनत कर रहे हो कॉलेज में, उसकी 50% मेहनत से आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। अगर आप 11th-12th में अच्छी मेहनत करके अच्छी कॉलेज में जा रहे हो तो। अगर 11th-12th में अच्छी मेहनत नहीं की, बुरी कॉलेज में गए, तो बुरी कॉलेज में जाके टॉपर भी बन जाओ, जॉब नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? बुरी कॉलेज में जाके टॉपर बन जाओ, जॉब नहीं मिलेगी। एनआईटी आईआईटी में जाके 70% लेके आओ, बहुत अच्छी वाली जॉब होगी आपके हाथ में। अब आपके ऊपर है, क्या आपको पूरी जिंदगी टॉपर बन के जॉबलेस रहना है, या फिर 11th-12th में मेहनत करके आईआईटी एनआईटी अच्छी कॉलेज में जाके 70% लाके भी जॉब ले लेनी है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? क्योंकि डेफिनेटली आप पढ़ के एक ना एक दिन तो बोर हो जाओगे ना कभी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ना, राइट। सो हाँ, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा 11th-12th में आप अच्छे से पढ़ लो। अब 11th-12th में जब आप पढ़ते हो, धीरे धीरे आपका बर्डन बढ़ने लगता है, तो वो सारे बर्डन रिड्यूस करने के लिए मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। जैसे आपके सीनियर्स के साथ क्या चलता रहता है मैं आपको बताता हूँ। आपके सीनियर्स अब वो फैन हो गए हैं स्टोरीज के, राइट। मैं बीच बीच में कोई ना कोई स्टोरीज सुनाता रहता हूँ, खास करके वो स्टोरीज जानना चाहते हैं एमटेक की, मेरी कॉलेज लाइफ की, हॉस्टल लाइफ की।
कि वहां पे क्या क्या हमने मजे किए थे दोस्ती के साथ, क्या क्या हॉस्टल के किस्से, ये किस्से वो किस्से। तो हर वीक के एंड में या हर मंथ के एंड में हम एक ना एक स्टोरी कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड अभी तो ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि स्टोरी में उनको फोटोज के थ्रू दिखा सकता हूँ, जो भी वो सारे फोटोज अवेलेबल है। तो उससे लिटरली दे आर फीलिंग, आपके सीनियर्स भी एज वेल एज सुपर सीनियर्स भी, उन्हें काफी रिलैक्सेशन लगता है एंड काफी वो लगता है नहीं हाँ, इतने स्ट्रेस के बाद हमें इतनी अच्छी लाइफ मिलने वाली है, इतना वो होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? शायद अभी आप वो रिलेट नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे पहले थोड़ा स्ट्रेस फील्ड में आओ, फिर धीरे धीरे मैं स्टोरीज का पिटारा ओपन करूंगा, जैसे वो कपिल शर्मा शो में आके अपना जोक्स का पिटारा ओपन करता है कि कुछ शारदा, आई विल ओपन माई स्टोरीज पिटारा। एंड बहुत सारी चीजें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, सक्सेस स्टोरीज ऑफ योर सीनियर्स, माई स्टोरीज ऑफ हॉस्टल मस्ती लाइक दैट, या फिर थोड़ा हम लाइफ को ब्रॉड व्यू में देखेंगे, सिर्फ 11-12 जेई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हम 2 साल में मैथ्स भी पढ़ेंगे एंड पूरे लाइफ को ब्रॉड व्यू से देखेंगे, वो सारी चीजें भी डिस्कशन करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, प्रोमोडोरो टेक्निक आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही मैं दिखा रहा हूँ। रिवीजन शेड्यूल की अभी आप चिंता मत करो, मेन आपका पूरा जेई का रिवीजन होगा लास्ट नवंबर दिसंबर मंथ में, नॉट 2021। आप जेई दोगे 2023 में, तो जेई 2023 में ये जनवरी में मान के चलो, तो नवंबर दिसंबर 2022 में पूरे 2 साल का आपका रिवीजन होगा, तो पूरे 2 मंथ आपके रिवीजन के ऊपर होंगे। एंड बाकी का रिवीजन शेड्यूल अभी के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, हर एक वीक का जो पढ़ रहे हो वो संडे रिवाइज करके एग्जाम दे दो। जो एक स्टूडेंट पूछ रही थी या पूछ रहा था कि सर किस तरीके से हमारा फॉरगेटिंग कर्व को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या रिवीजन शेड्यूल होगा। तो रिवीजन शेड्यूल में मैं बस आपको ये बताऊंगा कि वीकली वंस, हर वीक का संडे हो जाना चाहिए, वीकली संडे रिवीजन हो जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? फिर जैसे पूरा मंथ खत्म हो रहा है, मंथली वंस, वीकली वंस, मंथली वंस, इतना इनफ है अभी के लिए, राइट? क्योंकि उसके बाद फिर 2 मंथ के बाद एमटी आएगा, तो वहां पे फिर आपका रिवीजन वापस होना ही है, हर एक एमटी में आपका रिवीजन होता ही जाएगा। तो ये आपकी जो रिवीजन साइकिल है ना, ये अवंती की एग्जाम के साथ ही हो जाएगी, क्योंकि अवंती में जितने भी एग्जाम्स होंगी ना, चैप्टर वाइज, मेजर टेस्ट, वो सब आपको इसी तरीके से करना है। Is this clear everyone? Please give me some response. Right? MT is major test. MT is major test जिसमें ये पूरा आपका जेई लेवल का होगा। मेजर टेस्ट विल बी योर जेई लेवल टाइप, ओके, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो सारे रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, हमें आपको प्लेग्राउंड के साथ हैबिचुएट करना है, जैसे साइकिल टेस्ट, हाफ ईयरली, ये वाली एग्जाम हम आपकी लेते थे 10th में, राइट? वो सारी रिटर्न एग्जाम होती थी सब्जेक्टिव, क्यों? क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए हम आपको रेडी करते थे वहां पे। अभी हम आपको जेई के लिए रेडी करने वाले हैं, तो सारी जेई लेवल वाली टेस्ट होंगी। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट नाउ, मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स कौन कौन सी अवॉइड करनी है, तो एक मेजर मिस्टेक्स जो मैं आपकी जनरेशन में देख रहा हूँ, एक मेजर मिस्टेक में जो आपकी जनरेशन में देख रहा हूँ, मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली कोई ट्राई नहीं कर रहा है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे प्रॉब्लम्स तब तक नहीं आएगा। द थिंग इज, अभी पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो फोटो निकाल के आप अलग अलग ऐप में उसका सॉल्यूशन सर्च करते हो, गूगल पे पूरा टाइप करके ढूंढते हो। नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, क्योंकि उससे आप आपके ब्रेन को ब्लॉक कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मिस्टेक्स एक अवॉइड यही करनी है कि डोंट सर्च डायरेक्टली एनी क्वेश्चन और इंटरनेट, फर्स्ट ट्राई, राइट? ट्राई बाय योर ओन। आप पहले खुद ट्राई करो, जब उसमें गिर रहे हो फिर अपने टीचर को पूछो, या उसके बाद आप कहीं पे सर्च कर सकते हो, अगर सर्च कर रहे हो या फिर टीचर को पूछते हो। क्योंकि जब आप ट्राई करोगे, तो ट्राई करने से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आप बहुत लंबी मेथड ढूंढ लोगे, बहुत आगे आगे तक जाओगे। कुछ में क्वेश्चन में ऐसा भी होगा आप एक शॉर्टकट मेथड ढूंढ लोगे, जब आप वो शॉर्टकट मेथड ढूंढ लोगे तो वो आपका नाम से फेमस हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा ये मेथड पर्टिकुलर अथर्व ने ढूंढी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड जब आप लॉन्ग मेथड से जाओगे, वो लॉन्ग मेथड से, भले वो क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से हुआ, बट वो लॉन्ग मेथड से बाकी के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आसान हो जाएंगे। कोई लॉन्ग मेथड से जाओगे, ये क्वेश्चन का भले सॉल्यूशन आया नहीं आया, बट वो दिमाग आपको नेक्स्ट टाइम में काम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। आपको माइंड मैपिंग सीखना है, आपको हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो हर एक क्वेश्चन को ट्राई दो, अपना बेस्ट दो, आपके दिमाग में जो आ रहा है उसको देख के वो सारी चीजें ट्राई करो। ट्राई 1, ट्राई 2, ट्राई 3। क्योंकि जब भी जेई के लिए स्टूडेंट्स आते हैं 10th के बाद 11th में आते हैं, तो उनका मेन क्वेश्चन ये होता है कि सर आप जब क्लास में पढ़ाते हो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है, बट जब हम एग्जाम देने के लिए लिखते हैं तब नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ट्राई नहीं किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मैं दिखा रहा हूँ या इंटरनेट पे आप कहीं भी देख रहे हो, तो आपके दिमाग को बंद कर देते हो, दिमाग को बंद कर देते हैं ना, ओके इसमें ये करना है, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा।
क्योंकि ऑलरेडी आपने दिमाग को बंद कर दिया है। अब आप जब एग्जाम में चाहोगे तो एग्जाम में ऑलरेडी ये बंद है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट यू हैव टू डू, आपको दिमाग को ओपन रखना है। अब उसको देख के अगर आपके दिमाग में आ रहा है मैं ये ट्राई करता हूँ, तो वो ट्राई करो। मैं वो ट्राई करता हूँ, तो वो ट्राई करो। तब पता चलेगा कि ये ट्राई करने से यहाँ अटक रहे हो, वो ट्राई करने से सॉल्यूशन आ रहा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। गेटिंग ना जोएल? राइट, कैन यू म्यूट योरसेल्फ जोएल? सो इन अ सेम वे, अगर अभी आपके दिमाग में ये चीजें आ रही है तो एग्जाम में भी यही आएगा। जब एग्जाम में वो देखो कि अब आपका दिमाग ओपन है, आपको याद आ जाएगा कि इसमें मैंने ये ट्राई किया था तो इधर अटक गया था, अब मुझे वो ट्राई करना है। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। इजी, क्लियर, राइट? चलो, नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग हाउ टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। वो धीरे धीरे हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हम इतना होमवर्क इतना देंगे, इतनी टेस्ट ही आ जाएगी कि अपने आप बैठना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो होमवर्क और टेस्ट से वो अपने आप हो जाएगा, राइट? वो धीरे धीरे आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड उसमें मैं प्रोमोडोरो टेक्निक भी यूज करके आपको नेक्स्ट टाइम दिखाता हूँ। हाउ टू बी मोटिवेटेड ऑल टाइम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मोटिवेटेड रहने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। जो मैं आपको 20 स्टेप्स दूंगा वो लिख के आपको चिपका देना। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट? करियर ऑप्शंस आफ्टर जेई, तो वो मैंने आपको बोला आप एनआईटी में जा सकते हो, जेई मेंस के बाद, जेई एडवांस के बाद आईआईटी में जा सकते हो। अगर जेई मेंस जेई एडवांस सब में आपका खराब हो रहा है, कुछ मतलब जेई मेंस आपका इतना अच्छा नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स को जनवरी सी जेई मेंस में आपके 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक जनवरी अटेम्प्ट, एक जुलाई अटेम्प्ट। तो जनवरी अटेम्प्ट आपका देखने के बाद हम डिसाइड कर देते हैं उन दोनों में से बेस्ट ऑफ 2 होता है। अभी आपके सुपर सीनियर्स के लिए बेस्ट ऑफ 4 चल रहा है। अभी कोविड की वजह से वो भी क्या होगा कुछ फिक्स नहीं है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, जनवरी तक पूरा जेई मेंस के लिए पढ़ो। कौन सा जनवरी? 2023। जनवरी के बाद हम आपको एनालाइज करेंगे कि आप कौन से लेवल पे हो। फिर वो लेवल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे ऑप्शन आपके पास क्या है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन और सेट की प्रिपरेशन। अभी के लिए पूरा जेई के लिए दे दो, बोर्ड्स एंड सेट आपका बैकअप रहेगा। सी जेई एडवांस के लिए एम करोगे तो जेई मेंस अच्छा होगा, जेई मेंस के लिए एम करोगे तो बोर्ड्स और सेट अच्छा होगा। अभी से अगर बोर्ड्स और सेट को टारगेट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोर्ड्स और सेट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स और सेट से आपको अच्छा मिलेगा। बोर्ड्स और सेट से आपको कर्नाटका में अच्छी अच्छी कॉलेज में मिल जाएगा। मतलब जो अगर कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे संहिता और निमिषा, संहिता और निमिषा के जेई मेंस में 150 मार्क्स थी, बट 150 मार्क्स में उनको जो एनआईटी मिल रही थी, जो ब्रांच मिल रही थी, उसमें एनआईटी श्रीनगर हो गया या फिर एनआईटी अगरतला हो गया, वहां से जाने से अच्छा उन्होंने ये पसंद किया बोर्ड्स और सेट से आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर में उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज गुड ऑप्शन, क्योंकि ये भी आपको एक बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट दे देगी, राइट? तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ प्रशस्ति इज आस्किंग सर आर देयर 2 पेपर्स इन जेई मेंस, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 2 फॉर बीआर? खा जो लोग आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, राइट? जैसे आर्किटेक्चर के लिए हमें किसने बताया था, याशिका। याशिका स्टार्टिंग में जब मैं पूछ रहा था तब आपने आर्किटेक्चर बोला था, राइट? तो आर्किटेक्चर के लिए आपको बी आर्क देना पड़ेगा। बी आर्क एग्जाम होती है, नाटा एग्जाम होती है, तो उसमें जेई का दूसरा पेपर उसके लिए होता है। आपको बस जेई मेंस के लिए फोकस करना है, राइट? तो ये बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, उसमें अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो मैं दूंगा। वरुण इज आस्किंग सर व्हाट अबाउट कॉमेट के? वो सेम है, सेट और कॉमेट के। यहाँ पे बस एक एग्जाम नहीं, हम बहुत सारी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। जैसे ये सारे डाउट सॉल्विंग सेशन भी आप आपके सुपर सीनियर्स के देख सकते हो, उनका सेट का डाउट सॉल्विंग सेशन चल रहा है। उसके अलावा बीट सेट की एग्जाम होती है, राइट? बीट्स पिलानी आपने एग्जाम नाम सुना होगा कॉलेज का। आईआईटी के बाद बीट्स पिलानी भी एक अच्छी कॉलेज है, राइट? वीआईटी, राइट? एसआरएम, इन सभी एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कराते हैं। एक ही प्रिपरेशन से आप सब कुछ कर सकते हो, बट पहले जेई मेंस का आपको करना है। नाउ सेट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कर्नाटका। जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए कॉमेट के एग्जाम है। ओके, स्निग्ध मिनिमम क्राइटेरिया फॉर सेट, ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट स्कोर विल बी गुड इन जेई फॉर गुड कॉलेज? गुड कॉलेज के लिए आपका जेई में कौन सा स्कोर होगा? तो उसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे चुका हूँ। जैसे संहिता से मैंने बताया था, संहिता के एनआईटी सूरतकल में मेटालर्जी माइनिंग मिल रहा था, ट्रिपल आईटी धारवाड़ में सीएस मिल रहा था, राइट? साउथ के एनआईटी में सीएस नहीं मिल रहा था कहीं भी, इसलिए फिर वो आरवी कॉलेज में गए 150 मार्क्स के आसपास। नाउ एग्जैक्टली आपका जो कोई भी कॉलेज मिलती है वो परसेंटाइल पे मिलती है। जो पहले आपका स्कोर आएगा उसके बेस पे आपका परसेंटाइल आएगा, परसेंटाइल पे रैंक आएगा, रैंक के हिसाब से आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? अभी के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं, ऑन एन एवरेज 300 में से अगर आप 150 पे जा रहे हो, राइट? तो वहां पे जो अभी मैंने आपको बताया कि
NIT अगरतला, NIT नहीं तो कोई, देखो दो चीजें पसंद करनी होती है कि या तो अच्छी कॉलेज या अच्छी ब्रांच, राइट? क्योंकि अच्छी कॉलेज में फिर अच्छी ब्रांच हाई लेवल पे जाती है, नॉर्मल कॉलेज में फिर अच्छी ब्रांच आपको मिल जाएगी। इज दिस क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो जैसे यहाँ पे आप NIT अगरतला हो गया, राइट, या NIT श्रीनगर हो गया, वहाँ पे CS आप पसंद कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे सर इतना सारा आप बता रहे हो, हमें तो ऐसे ही चक्कर आ रहा है, राइट, कि अभी हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी कॉलेज अच्छी है। डोंट वरी अबाउट इट। जैसे हर्षा भी आपके सीनियर्स में एडवांस स्टूडेंट्स है, उसे कोई ब्रांच के बारे में पता नहीं है, वेल एंड गुड, क्योंकि वो सारी चीजें आपका एक बार सारी एग्जाम खत्म हो जाएगी फिर हम बताएंगे कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज में पर्टिकुलरली कौन सी ब्रांच का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच अच्छी है, तो उसके बारे में अभी इतनी चिंता मत करो। मैं बस आपको स्कोर बता रहा हूँ। तो 300 और 150 में आप दूर की NITs में जा सकते हो अच्छी ब्रांच में, या फिर कोई नजदीक की NIT में पसंद कर सकते हो जिसमें कोई मेटालर्जी वाली ब्रांच हो जाएगी या माइनिंग वाली ब्रांच हो जाएगी। ऐसी ब्रांच आपको पसंद करनी पड़ेगी जिसमें ये NIT आपका कोई भी साउथ वाले NIT, अगर सपोज मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको साउथ में रहना है तो, एंड अगर 200 आ रहे हैं, 200 प्लस यू आर गेटिंग, देन यू कैन गेट गुड NIT। ठीक, तो आपको अच्छी NIT एंड अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। तो आपका टारगेट पहले ये होना चाहिए, गुड NIT, गुड ब्रांच। इज दिस क्लियर एवरीवन? 200 प्लस, 200 प्लस आपका 300 में टारगेट होना चाहिए पहले सबका, धीरे धीरे फिर हम बोलेंगे। यहाँ पे हम जनरली इधर फिर सेट पे ही टारगेट करने के लिए बोल देते हैं इन स्टूडेंट्स को। चलो, फिर वन स्टूडेंट आस्क्ड सर ओनली वन वे टू JEE एडवांस इज द ओनली वन वे टू एंटर इन IIT? नो, IIT में बीटेक के लिए आपको जाना है तो ओनली वन वे, JEE एडवांस, एंड दैट इज द इजीएस्ट वे आई कैन से, क्योंकि उसके बाद वाले वे बहुत डिफिकल्ट हैं। जैसे मैं NIT से बीटेक नहीं हूँ, मैं NIT से MTech हूँ। तो जैसे अभी JEE एग्जाम है तो MTech करने के लिए गेट एग्जाम होती है, मैं गेट एग्जाम देके गया था। अब गेट एग्जाम से MTech से आप NIT में जा सकते हो। IIT में जाने के लिए आपको गेट के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड ये इंटरव्यू में वो रुला देते हैं, राइट। ये इंटरव्यू के बाद मेरा IIT मद्रास, जैसे NIT जमशेदपुर में मैकेनिकल में मेरा डिजाइन में है, NIT जमशेदपुर दिस इज इन माय डिजाइन। IIT मद्रास में मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो गया था इन IIT मद्रास, इट वाज इन बायोटेक, बायोमेडिकल पर्टिकुलरली, नॉट बायोटेक, बायोमेडिकल। बायोमेडिकल में हुआ था विच इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरा इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं उसमें नहीं गया था। तो मैं बहुत सारे IITs के इंटरव्यूज के बारे में भी आपको, जैसे मैं बताया था ना कि बीच बीच में बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। तो ये IIT मद्रास का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, IIT गांधीनगर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये जितने भी मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अगर आप IIT में बीटेक के लिए नहीं जा सकते हो, MTech में इस तरीके से जा सकते हो, या फिर अगर बीटेक आपका कोई NIT से भी हो रहा है तो समर इंटर्नशिप करने के लिए आप IIT में जा सकते हो। जैसे मेरी समर इंटर्नशिप हुई थी IIT गांधीनगर में। वो समर इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे मैंने रोबोट बनाया था, रोबोट वाला पूरा सामान भी लेके आया हूँ। मैं आपको भी बताऊंगा कि रोबोट आप यहाँ पे कैसे बना सकते हो, एंड छोटा सा हम बनाएंगे। बट अभी उसमें से संहिता निमिषा ने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया, वो सारा किट वो लोग लेके गए थे। फिर उनके जूनियर्स बनाएंगे, फिर उनके जूनियर्स बनाएंगे, फिर आपको टाइम मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? राइट। तो उसके लिए टाइम है, तब तक के लिए आप पूरा सिस्टम में सेट हो जाओ। समर इंटर्नशिप वाला हो गया। और इसके अलावा पेपर पब्लिकेशन, आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा कर रहे हो कि पेपर पब्लिकेशन के लिए आप IIT IISc में जा सकते हो। जैसे मेरा पेपर पब्लिकेशन हुआ है IISc बेंगलोर, राइट। So in short, I am having experience of all these top institutes. I am having experience of NIT Jamshedpur, IIT Gandhinagar, IISc Bangalore, right? In terms of different criteria. Okay. फिर distractions और manage other thing वो तो करना पड़ेगा। देखो अब वो आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, right? Now you are not kids. कि छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है आप उधर जा रहे हो। अब आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपके ऊपर है, अगर आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अगर आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई गेम डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो बस आपके पास दो वे हैं, इधर गेम खेलना है या NIT IIT में जाना है। आपके ऊपर है। गेम खेल रहे हो, NIT IIT में नहीं जा पाओगे, या बेटर 2 साल के लिए रुक जाओ, NIT IIT के लिए प्रिपेयर कर लो, फिर उधर जाके हॉस्टल में पूरा दिन बैठ के गेम खेले रहो, खेलते रहो, कोई मना नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ गेम खेलोगे, पेरेंट्स डांटेंगे, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बट अगर 11th-12th अच्छे से कर दिया, अच्छी कॉलेज में पहुंच गए, अच्छी कॉलेज में पहुंच गए NIT IIT में, वहां पूरा दिन बैठ के गेम खेलो, फ्रेंकली स्पीकिंग, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस क्लियर? राइट। कितने बार हम JEE दे सकते हैं? 3 बार था, राइट। बट आप यही ट्राई करो कि पहली बार आप अटेम्प्ट में ही निकाल दो। अब ये 3 बार, पहले तो हर साल रूल चेंज हो रहे हैं,
पहले अटेम्प्ट में ही निकाल दो, दूसरे और वो ड्रॉप वाला वो सब सोचना ही नहीं है, राइट। एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। सी नीट वालों के पास एक ही ऑप्शन है, एक ही एग्जाम देना है। एक एग्जाम में अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गए। आपका अगर जनवरी वाला जेई मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, आपके पास जुलाई वाला जेई मेंस होगा। बीच में आपके पास सेट आ जाएगा, कॉमेट के आ जाएगा, राइट। बीच में आपके पास बिट सेट आ जाएगा, वीआईटी आ जाएगा, एसआरएम आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, राइट। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये सभी ऑप्शंस में से किसी एक को उसी साल में टारगेट कर दो। तो आपका टारगेट 2023 रहना चाहिए। 2023 you should be enter in good NIT, IIT और any state level good college. ओके एक एक अटेम्प्ट में कितना गैप होता है, तो यहाँ ये समझ लो, जनवरी के बाद आपको 1 मंथ का गैप मिलेगा। जनवरी के बाद 1 मंथ छोड़ के दूसरी एग्जाम, वापस 1 मंथ छोड़ के दूसरी एग्जाम। तो जो आपको करना है वो दिसंबर 2022 तक करना है, उतना ही आपके पास टाइम है। ओके एंड नवंबर दिसंबर तो रिवीजन में जाएगा, तो अक्टूबर 2022 तक उसी तरीके से पूरा अवंती का रहेगा। इन शॉर्ट अवंती में आपको जो बोला जाए उतना आपको करना है, क्योंकि वो सारी चीजें, आपका रिवीजन, आपका टेस्ट डिस्कशन सेशन, सारी एग्जाम्स, वो सब हम हैंडल कर देंगे। ओके आई होप यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। एनी अदर क्वेश्चन इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग, फील फ्री टू आस्क, राइट। एनी अदर स्टूडेंट इज हैविंग एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। नो 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 ओके नो श्योर चलो। So let me give you now mine example. This is me and this is Shashin sir, right? जो पुराने स्टूडेंट्स है वो शशिन सर को जानते होंगे, शशिन सर या विष्णु सर, आप किसी को भी ले सकते हैं, राइट। और लेट मी टेक हियर विष्णु सर। विष्णु सर इज फ्रॉम सुपर 30 बैच, यू नो ऑलरेडी, राइट। वो सुपर 30 बैच के हैं, तो उनको 11th-12th में पहले से ही पता था, पहले से वो प्रिपरेशन में अच्छे थे, उनके माहौल में सारी चीजें उनको पता थी कि आईआईटी एनआईटी क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आई एम कमिंग फ्रॉम वन विलेज एरिया ऑफ बीटेक, नॉट विलेज पर्टिकुलरली, बिटवीन विलेज एंड सिटी, इट इज वन टाउन। एंड वहां पे हमें एनआईटी आईआईटी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो जब मैंने बीटेक खत्म किया, जैसे आपका यहाँ पे गुजसेट कर्नाटका सेट एग्जाम है, वैसे वहां पे मेरा गुजसेट एग्जाम था। हमें गुजसेट के अलावा और कुछ पता नहीं था। तो गुजसेट जितना मैक्सिमम लेवल मुझे पता था, उसमें मैंने मेरा बेस्ट दिया। गुजसेट में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। गुजसेट में मैथ्स में आए मेरे 40 आउट ऑफ 40। एंड वो टाइम पे पूरे गुजरात में सिर्फ 3 लोग के थे। ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के मेरा हुआ था 92 आउट ऑफ 120। आई वॉज टॉपर ऑफ माई एरिया। अब हमें एनआईटी आईआईटी कुछ पता नहीं है, कौन सी अच्छी कॉलेज होती है वो भी कुछ पता नहीं है। एक कॉलेज अच्छी पसंद नहीं की, राइट। मैंने कॉलेज, एक न्यू कॉलेज को पसंद कर दिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, हमें किसी को कोई आइडिया नहीं है, पेरेंट्स ने बोला कि नहीं ये कॉलेज हमारे घर के नजदीक है, नजदीक रहेगा, तो न्यू कॉलेज पसंद कर दी, वहां पे मैं चला गया। वहां पे 4 साल मैंने बीटेक किया। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बीटेक करने का कोई मतलब नहीं है। आई वॉज टॉपर हियर, राइट। कि अगर आप यहाँ पे टॉपर भी रह रहे हो, अब एक्चुअली यहाँ पे सेशन सर का मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप टॉपर भी रह रहे हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज वो टॉपर बनने के बाद भी आई वॉज हैविंग नो जॉब आफ्टर बीटेक। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। जॉब देने के लिए जो कंपनी आई थी, इट वॉज ऑफरिंग ओनली 8,000 पर मंथ सैलरी। इतनी मेहनत के बाद क्या आप 8,000 पर मंथ सैलरी एक्सपेक्ट करोगे? दिस इज द हार्श रियलिटी। इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारी है इंडिया में, कहीं ना कहीं से आप इंजीनियरिंग तो कर लोगे, बट कौन सी कॉलेज से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद मुझे पता चला कि अब लाइफ में कुछ करना है तो एक ही ऑप्शन है, गेट, राइट। एनआईटी आईआईटी में जाना है तो गेट मैंने किया। गेट के बाद मैं पूरा लगा रहा, राइट। गेट देने के बाद 1 साल पूरा ड्रॉप लेके गेट किया, वापस उसके लिए प्रिपरेशन की। फिर एनआईटी जमशेदपुर में मैं मास्टर्स किया, और वहां पे मास्टर्स खत्म करने के बाद, सिंस माई पैशन इज टीचिंग, यहाँ पे अवंती आई थी प्लेसमेंट के लिए, राइट। तो वहाँ पे प्लेसमेंट में फर्स्ट कंपनी अवंती ऑफ टीचिंग, एंड उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया। पूरे एमटेक एनआईटी जमशेदपुर में से बीटेक एमटेक सबको मिला के ओनली एक स्टूडेंट को उन्होंने सिलेक्ट किया, दैट वाज मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां से फिर इधर में आ गया तोरनागलू में। नाउ समझना। अब सेशन सर का एग्जांपल। सेशन सर को 11th-12th में पता था। 11th-12th में उन्होंने जेई मेंस जेई एडवांस निकाला अच्छे से, एंड वो चले गए आईआईटी धनबाद। ओके आईआईटी धनबाद, जो वो टाइम पे आईएसएम धनबाद नाम हुई थी, ये आईएसएम धनबाद पे उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया। माई इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइन इज मैकेनिकल। आई वॉज टॉपर हियर, मैं 4 साल बहुत पढ़ा। यहाँ पे सेशन सर 70% है एवरेज स्टूडेंट। 70% सेशन सर को ये पता था कि
अगर उनको उनकी लाइफ में कुछ आराम करना है, रिलैक्सेशन करना है, एंजॉयमेंट करना है, तो यही 4 साल है, राइट। तो वो 4 साल उन्होंने पूरा रिलैक्स कर दिया, हॉस्टल लाइफ एंजॉय की, ज्यादा मेहनत नहीं, एग्जाम टाइम पे पढ़ना, वो सारा करके 70% करके आए। एंड आफ्टर बीटेक सेशन सर गॉट वेरी गुड जॉब, राइट, इन Oracle Mumbai. Are you getting my point? Please give me some response. Right? अब आपके ऊपर है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 4 साल आपको मेहनत करके टॉपर बन के आपको जॉबलेस रहना है, राइट, या फिर 4 साल अभी 2 साल अच्छे से मेहनत करके एक अच्छी कॉलेज में जाके मस्त 4 साल एंजॉय भी करना है और उसके बाद जॉब भी हासिल करनी है, हाँ या ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 4 साल आप कैसे लाइफ को एंजॉय कर सकते हो बीटेक के, और कैसे कोई कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। रोड मैप ऑफ 4 इयर्स, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। 1 घंटे का पूरा सेशन लिया था आपके सुपर 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 सीनियर्स के साथ, जो उनको 4 साल उनके कॉलेज के कैसे निकालने, एंजॉय भी करे और प्लेसमेंट भी हाथ में हो, 4 साल मजा भी आ गया और लास्ट में एक जॉब भी है हाथ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ये आपके ऊपर है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, इज दिस क्लियर, हाँ या ना? राइट। अब वो ओरेकल के बाद फिर वो सेशन सर अवंती में कैसे है वो बात की बात है, बट आई कैन से यू दैट ये अवंती में यहाँ पे मैं जो जिस पोजीशन पे था, सेशन सर यहाँ ओरेकल में वो सेम पोजीशन पे थी। सो कैन यू इमेजिन कि लाइफ में बीटेक एमटेक इतनी स्ट्रगल करने के बाद आपको एक पोजीशन पे पहुंचना है, या बीटेक करने के बाद ही एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है? सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ गोइंग इन एनआईटी और आईआईटी। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एनआईटी आईआईटी के बारे में जानते हो, तो डेफिनेटली यूज इट, ग्रैब इट। जैसे वो टाइम पे अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती, डेफिनेटली आई कुड हैव बीन अदर प्लेस। एमटेक की जगह मेरा बीटेक ही वहीं से हो गया होता है, एनआईटी जमशेदपुर से, एंड वहां पे मेरे पास भी इधर जॉब होती। Are you getting my point, everyone? Please give me some response, right? I am not comparing. I am very much happy with my life, but the thing is, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। Okay? Anything else you want to ask me, everyone? इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है? तो आई थिंक यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, कुछ बाकी नहीं है। 20 स्टेप्स है सक्सेस के, बट अभी 12:30 बज गए हैं, तो वो सारी चीजें हम करेंगे कभी कभी बीच में, राइट। सो नेक्स्ट क्लास से आपकी फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक रेडी रखना, राइट, फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक रेडी रखना, एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर M2 चैप्टर शुरू करेंगे। नए स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, सबके लिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था,